हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 14,285 पद जो हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं और 6800 पद ओबीसी एससी कैटेगरी के गवर्नमेंट ने लिस्ट लगाई हुई है। और एक नंबर कॉमन मिलने से 1,000 पद जो है इन हो गए हैं भर्ती में। जैसा कि आपको पता है, अब आप कहेंगे जनरल कैटेगरी के एक 14,285 पद कौन से हैं, तो आप यहाँ देख लीजिए लिस्ट में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में अनंतिम चयन ये जनपद आवंटन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों का विवरण है, जो सरकार ने प्रपत्र दिया था और उसको एक बार जारी भी कर चुकी है गवर्नमेंट। तो पूरा का पूरा ब्यौरा यहाँ पर सरकार ने दिया है, जिसमें सरकार ने बताया कि जनरल कैटेगरी के 14,285 पद जो है जनरल कैटेगरी के को भरे भरे जाने थे, लेकिन हमने वो ओबीसी एससी को दे दिए। अब क्योंकि ओवरलैपिंग हुई थी और एमआरसी भी हुई थी, तो दोनों ही पद जो हैं आपस में एंटी के हैं। ओवरलैपिंग और एमआरसी दोनों ही एक दूसरे के पर्याय नहीं है, क्योंकि जहाँ पर ओवरलैपिंग होगा वहाँ पर एमआरसी को नुकसान पहुँचेगा और एमआरसी होती है तो ओवरलैपिंग को नुकसान पहुँचता है। लेकिन दोनों की अपनी अपनी एक नियमावली होती है, उसी के तहत ओवरलैपिंग और एमआरसी दोनों करे जाते हैं। अब कुल मिलाकर यदि ध्यान से देखा जाए तो 6800 पद जो कि सरकार ने इस लिस्ट को जारी करने के बाद जो सरकार कह रही है कि हमने 69,000 पद यहाँ पर भर दिए हैं, फिर भी सरकार ने 6800 पद ओबीसी एससी कैटेगरी के लिए दिए। इसका अर्थ ये है कहीं ना कहीं कि सरकार भी ये बात मानती है कि ओबीसी एससी कैटेगरी को 6800 पद मिलने चाहिए थे। अगर 6800 पद ओबीसी एससी को मिलने चाहिए थे, तो ये भी बात सच है कि सरकार ने अपनी लिस्ट में माना है कि 14,285 जो पद हैं वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के थे और सरकार ने 6800 पद दे दिए ओबीसी एससी को। तो इसका अर्थ ये है कि दोनों ही पद अपनी अपनी जगह सही हैं, दोनों को ही वैके यहाँ पर पूरा पूरा अधिकार बनता है अपने अपने पद लेने का, जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को भी। और जनरल कैटेगरी के बाद जनरल कैटेगरी नहीं आती, जब उसमें मेरिट लगती है तो सभी की मेरिट चयन सूची बनती है। और जब सभी की चयन सूची बनती है तो कोई ओबीसी नहीं, कोई एससी नहीं, कोई जनरल, कोई उच्च वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं, सबकी लिस्ट समान लगती है। और फिर उसके बाद 6800 पद जो है और 1,000, तो कुल इनका अगर आप जोड़ दें सबको तो 22,085 पद हैं। और मैं बार बार शुरू से कहता आ रहा हूँ कि 22,000 पदों को यदि सरकार जोड़ देती तो ये आपस में जितने भी केस पढ़ रहे हैं, जो शुरू में गलती है सरकार उसको सही कर सकती थी। अब बात करते हैं एडेड जूनियर में 20,000 पदों पर भर्ती की। तो जैसा कि आपको पता है, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती होगी। प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है और इसमें 4,512 पदों पर 20,000 पदों पर ये भर्ती होनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4,512 एडेड स्कूल हैं, उसमें 20,000 पदों पर ये भर्ती होगी। ठीक है, गाँव में जो सरकार रोजगार दे रही है वो तो आपको पता ही है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर भर्ती हो रही है। 23,082 पद हैं जो डॉक्टरों के हैं। इसके अलावा एएनएम 5 लाख से, देखिए पैरामेडिकल में 14,000 पद हैं। और यहाँ पर सिपाहियों के जो पद हैं, सिपाही की भर्ती जो है उसमें भी 35,000 पद हैं सिपाहियों के, है ना। जिसमें इसमें इसके अलावा 26,200 पद पीएसी के हैं। फायरमैन के 1,057 पद हैं। तो इन पदों पर भर्ती होनी है और जल्द ही इनके ऊपर आपको एक नई सूची देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सरकार इन पदों को देखे कि फिर एक बात मैं आपको बतानी भूलेगा कि केवीएस के पदों पर फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जिस भी अभ्यर्थी ने केवीएस के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कल या परसों। तो आप उसमें, ताकि उसमें जिस अभ्यर्थी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है केवीएस में, तो मैं उसके ऊपर वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर स्पेशल बना दूंगा ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, यदि फ्रेंड वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।